सबसे ज़्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसी में मिलती है। कितनी? ये रही बजाज पल्सर 150 और ये सबसे सस्ती पल्सर है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,13,000 रुपये। जी हाँ, इसमें कंपनी क्या कुछ दे रही है, आज की इस वीडियो में इस बाइक के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कलर की। इसमें आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। ये इसका ब्लैक कलर है जिसमें ब्लू कलर के ग्राफिक्स लगे हुए हैं। आइए इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल। भाई राइट साइड से प्रोफाइल इसकी कुछ इस तरीके की है और फ्रंट से प्रोफाइल इसकी कुछ ऐसी है। पास से देख लेते हैं। ये देखिएगा हेड हैंडल ORVM का पैटर्न कुछ ऐसा दिया गया है। यहाँ पर ये हाफ ट्रांसपेरेंट वाइज़र मिल जाता है। बजाज का इधर ये लोगो मिल जाता है। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो ये देखो हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप मिलता है और इसमें 35x35 वाट का बल्ब लगा हुआ है जो कि फिनिक्स कंपनी का है। ठीक है भाई, यहाँ पर ये पायलट लैंप्स मिल जाते हैं। इधर ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं। इग्निशन के ऑन होने पर इसके पायलट लैंप और हेडलाइट ऑन नहीं होती है। साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब के साथ में ये ऑन होते हैं। ये देखिएगा काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। बात कर लेते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की। फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं। फ्रंट मडगार्ड कुछ इस तरीके के पैटर्न में दिया गया है। ये देखिएगा व्हील की अगर बात की जाए तो इस बाइक में 17 इंचेस के अलॉय व्हील दिए गए हैं। पैटर्न कुछ ऐसा है और यहाँ पर ये अपन को ग्राफिक्स मिल जाते हैं। सस्पेंशन पर दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स, MRF के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं एंड फ्रंट टायर प्रोफाइल है 80-117। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस बाइक में मिलता है सिंगल चैनल ABS। फ्रंट व्हील में इस बाइक में 260 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये पल्सर का 3D में बैज मिल जाता है। यहाँ पर ये 150 का स्टिकर मिल जाता है। यहाँ पर ये ग्राफिक्स हैं। टैंक पैड दिया गया है। मेटल में टैंक मिलता है। E20 का सपोर्ट है और जितनी भी बाइक आती हैं 150 सीसी में सबसे ज़्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसी में मिलती है। कितनी? 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है भाई। ये देखो हैंडल का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। क्लिप ऑन हैंडल बार दिया गया है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है लो बीम हाई बीम के लिए, पासिंग के लिए भी। यहाँ पर ये मोड का बटन इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए। साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर इंजन किल स्विच, उसके नीचे एक सेल्फ का बटन। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो मोबाइल चार्ज करने के लिए USB-A चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। अब भाई चलते चलते ये प्रैक्टिकल हो पाएगा कि नहीं ये बताओ। यहाँ पर होता है वो चलो समझ में आता है, इधर आता है समझ में आता है। भाई बाइक को खड़ी करके ही आपको यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉइंट लगाना होगा, केबल इसमें, तभी आप इसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, चलते चलते बहुत मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है भाई, अब मैं आपको इसका मीटर दिखाता हूँ। उससे पहले ये खोल लो, ये लो। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको इसमें मिल जाती हैं, जैसे कि RPM मीटर है, ऑडोमीटर है, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और भी बहुत कुछ जो कि यहाँ से अपन इसको एक्सेस कर सकते हैं। IFE मिलता है, DT मिलता है, AFE मिलता है। ये देखिएगा फ्यूल गेज साइड में दिया गया है एंड यहाँ से आप देखिएगा यहाँ पर ये ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है। मोबाइल में कितने टावर आ रहे हैं, मैसेज, कॉल, मिस कॉल, सब कुछ आप इसमें देख सकते हो। कुछ भी अब मिस नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ तक कि मोबाइल कितना चार्ज है वो भी आप इसमें देख सकते हो। इस बाइक में हमको ये देखिएगा क्रैश गार्ड मिल जाता है। प्रॉपर इंजन गार्ड दिया गया है, कुछ इस तरीके के पैटर्न में है। इस पर भी ग्राफिक्स मिल जाते हैं। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इसके इंजन की इसमें कंपनी ने दिया है 149.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 13.8 bhp की 8500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 13.25 न्यूटन मीटर का 6500 RPM पर। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है एंड इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज भी ठीक ठाक निकाल कर देती है। माइलेज और सर्विस के बारे में मैं आपको प्रॉपर आगे बताऊंगा। यहाँ पर ये बजाज का लोगो मिल जाता है। 5 गियर इसमें मिलते हैं। पैटर्न सामने लगा हुआ है, ये देखिएगा, फर्स्ट डाउन ऑल अप। अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इसका कर्व वेट है 148 kg, अच्छा खासा इसका वेट है। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm,
सीट हाइट 785 mm की मिलती है। इसकी लेंथ है 2055 mm की, विड्थ है 765 mm की, हाइट है 1060 mm की, व्हील बेस 1320 mm का मिलता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर इसमें दिया गया है। पिलियन फुट पैड, ये फोल्डेबल नहीं है, ये देखिएगा। सेंट्रल स्टैंड इसमें मिल जाता है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन दिया गया है, ये देखिएगा। सिंगल सीट इसमें दी गई है और ये बाइक जो है स्प्लिट सीट के साथ में भी आती है। कब से अपन इस बाइक को देख रहे हैं, बस छोटे छोटे चेंजेस होते रहते हैं, है ना। ये देखो, ग्रैब रेल कुछ इस तरीके का पैटर्न है इस वाले वेरिएंट में। सीट कॉल पर 150 की ब्रांडिंग मिल जाती है हमको। एंड रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए, रियर में कंपनी ने ये देखिएगा नाइट्रॉक्स एंड्योरेंस मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए हैं। ये पिलियन फुट पैड, लेडी फुट पैड, चेन सेट कवर इसमें मिलता है। ये पूरा मेटल में है। यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। पीछे भी MRF का ही ट्यूबलेस टायर है। रियर टायर प्रोफाइल है 100, 90, 17 और रियर टायर में भी यहाँ पर ये अपन को ग्राफिक्स मिलते हैं। पल्सर की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। टेल लाइट LED में, साइड टर्न इंडिकेटर हेलोजन बल्ब में और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। रिफ्लेक्टर मिल जाता है। टेल वही पुराने वाले पैटर्न में। यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन लगा कर दी है, ठीक है, मड वगैरह ज़्यादा उछल के ना आए। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS ही मिलता है, ठीक है। एंड डुअल डिस्क और सिंगल डिस्क दो वेरिएंट में ये बाइक आती है। रियर व्हील में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम आपको इस वाले वेरिएंट में मिलता है। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। सिंगल मफलर मिल जाता है, ये देखिएगा। अगेन सीट कॉल पर 150 की ब्रांडिंग है। पिलियन फुट पैड, यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाती है। रियर में अपन को इस बाइक में हमको किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। राइडर फुट पैड, ये देखिएगा। रियर ब्रेक लीवर। तो भाई डिटेल्ड अपन ने इसका वॉक अराउंड कर लिया। बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं। एक ही बार में स्टार्ट हो गई और बाइक स्टार्ट होते ही हेडलाइट भी ऑन हो गई, ये देखो। पायलट लैंप भी ऑन हो गए, ये देखो। लो बीम, हाई बीम। आइडियल कंडीशन पर इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए। अब मैं थ्रॉटल देता हूँ और एग्जॉस्ट नोट भी सुनिए। पल्सर में थोड़े से लूज़ रहते हैं, इसका रीज़न आपको पता है क्या है? ये देखो, ये सब हिलता है। उसका रीज़न ये है कि वाइब्रेशन आपके हाथों पर फील ना हो। पहले पता था ये आपको? इंजन किल स्विच। यदि आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो, चाहे भले ही वो 100 cc की प्लैटिना हो, EV में बजाज का चेतक हो या फिर पल्सर, यहाँ तक कि बजाज डोमिनार भी, यदि आपको जल्द से जल्द चाहिए, सही कीमत पे चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं शंकर बजाज से। इनका ये शोरूम उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मेन सिटी इटावा में अवेलेबल है। इनका शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। केवल इतना ही नहीं, यहाँ का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है। कम डाउन पेमेंट पर आप यहाँ से फाइनेंस करा सकते हैं, कोई भी बाइक आप ले जा सकते हैं। और यदि आप ये वीडियो देखकर वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ जाकर आप जरूर बताइएगा कि आप टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखकर आए हैं। हो सकता है आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट मिल जाए। और यदि आपकी बाइक की सर्विस होनी है तो भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जल्द से जल्द सर्विस भी मिल जाएगी और कम कीमत में बेहतर सर्विस भी मिलेगी। आइए बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। बजाज कंपनी अपनी इस नई बाइक पर 5 साल और 75,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जो कि सेगमेंट में ही सबसे ज़्यादा है। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई ये बाइक जो है आपको लगभग 50 के आसपास का माइलेज निकल कर दे देगी। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाते हैं। ये बाइक सिंगल डिस्क, डुअल डिस्क, सिंगल सीट, ट्विन सीट मतलब स्प्लिट सीट, दो वेरिएंट में आती है, ठीक है। कीमत की अगर बात की जाए, इसकी एक्स-ऑन प्राइस रखी गई है, ये इसका बेस मॉडल है 1,13,000 रुपये।
जिसमें आपको ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी भाई मिल रही है। जी हाँ, ऑन रोड आते आते ही आपको 1,32,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी और डुअल डिस्क में इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 1,18,000 रुपये के आसपास। ऑन रोड आते आते वही आपको 1,38,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आप केवल रफ आइडिया ही मानिएगा, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, और प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। सर्विस की अगर बात की जाए, कंपनी अपनी नई बाइक पर आपको 3 सर्विस फ्री देती है। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। तो भाई कैसी लगी ये आपको पल्सर 150, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी ये भी मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। दोनों के ही बारे में आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।